Good morning students. Now we start chapter number 3, exercise 3.1 pair of linear equation in two variable. क्लास 10th का है. इससे पहले प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्या किया था, इसका बेसिक देखा था. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बेसिक सीखा था. क्या था वो बेसिक, कि हमारे पास दो लाइन का पेयर होता है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहा है ना, पेयर में होती है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 की लाइन और 2 की लाइन अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है. क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन. अगर वो दोनों पैरेलल हो जाती हैं तो नो सॉल्यूशन. ठीक है ना, कोई इंटरसेक्ट कट ही नहीं करेगा, कोई पॉइंट ही नहीं आएगा कॉमन, तो वो सॉल्यूशन क्या बैठेगा. ठीक है ना, कि इस लाइन का अपना एक अलग सॉल्यूशन है, इस लाइन का अपना एक अलग सॉल्यूशन है. फिर उसके बाद आ जाता था कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है. ठीक है, फिर वो हमारे पास क्या है, एक लाइन के ऊपर क्या है, दूसरी लाइन. तो इसमें क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. ठीक है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ठीक है, इसे बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग. ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं ये जब, और ये पैरेलल, और ये हमारी हो जाती है कोइंसिडेंट. ठीक है, कोइंसिडेंट. अब जो इसकी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यस, इसका भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करता है. तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंस. और इसे भी क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंस. और जिसका नो सॉल्यूशन वाले का, जिसका नो सॉल्यूशन हो उसे क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंस. ठीक है, हमारे पास इसकी नोटेशन क्या थी, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0. सिमिलरली दूसरी रहती है a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. जो इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका क्या कंडीशन रहता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. और इसमें क्या रहता है, पैरेलल है सारी की सारी, है ना. तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स होता है b1 अपॉन b2 के, बट c1 और c2 इक्वल नहीं होते. ठीक है, और इसमें तो सारे इक्वल होंगे कि जब दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है. तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. ठीक है, ये कंडीशंस है. ये चैप्टर का मतलब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका बेसिक, इसे आपने अच्छे से समझ लिया. एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कर लेना इतने पोर्शन के लिए. आपकी ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये बहुत ईजिली हो जाएगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. फ्रॉम द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन अ फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली. पहले तो हम उसकी इक्वेशन बनाएंगे, अगर इक्वेशन बन जाती है फिर क्या करेंगे, ग्राफिकली शो भी करेंगे. ठीक है, ग्राफिकली शो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. देखो वो कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10th में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 है. ठीक है, गर्ल्स रही होंगी प्लस बॉयज़ भी रहे होंगे, है ना. ऐसे ही होगा, गर्ल्स कंसिडर कर ली कितनी, x, और बॉय कंसिडर कर लिए 5. ठीक है, इन अ मैथमेटिक्स क्यूब. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स, इसके नीचे x लिख दो. इसका मतलब होता है इक्वल्स टू 4 लिखा है 4. मोर देन का मतलब प्लस द नंबर ऑफ बॉयज़. नंबर ऑफ बॉयज़ कितने कंसिडर कर रहे थे, y. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई. देखो अब दोबारा से बताती हूँ, एक बार और देखो क्या कह रहा है. क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10 टुक द पार्ट इन अ मैथ्स क्विज. मैथ्स क्विज में 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 एंड मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक द पार्ट इन क्विज. तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x मान ली, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ कितने मान लिए, y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई दोनों मिला के कितने थे, 10 थे, है ना. फिर उसके बाद लिखा है, अब आपको दूसरी इक्वेशन नहीं बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है. आप कैसे करो, जैसे बुक में लिखा है, जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही लिख दो. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स लिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज की जगह इक्वल्स टू 4 मोर देन
नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स किसे कंसिडर करा था, एक्स को। इसका मतलब इस 4 का मतलब ये, और मोर का क्या मतलब होता है प्लस, और नंबर ऑफ वाई, वाई मतलब नंबर ऑफ वाई। अब वाई को क्या करेंगे आप, इधर ले जाओ, y इज इक्वल्स टू 4, इतना आ गया है ना। अब यहाँ पे अब उसने आगे क्या बोला है कि आपको ग्राफिकली शो करना है। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब उसे ग्राफिकली शो करना है। आपको पता है इसे हम बोलते हैं कार्टेजन प्लेन। इसे क्या बोलते हैं, कार्टेजन प्लेन। ये ओरिजिन होता है, ये x रहता है और ये x डैश रहता है, ये y रहता है और ये y डैश रहता है। काफ़ी बच्चे ना छोटी छोटी बातों पे फंस जाते हैं। वैसे तो बहुत रेयर होता है ऐसा, मैंने अपनी लाइफ में अब तक 1-2 ही बच्चों को देखा है जो इतना ज़्यादा वो करते हैं कि नंबर यहाँ पे लिखने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। एक बार एक बच्चे ने ना नंबर यहाँ पे लिख दिए, तो नंबर यहाँ लिखना भी गलत नहीं है। उसने 0 यहाँ लिखा था, उसने यहाँ लिख दिया -1 -2 -3, तो ये गलत नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, बस इनके जो इंटरवल्स है, देखो 0 और 1 के बीच में जितना गैप रहा होगा उतना ही गैप 1 और 2 के बीच में, इनके इंटरवल्स इक्वल होने चाहिए। जैसे मैंने तो थोड़े आगे पीछे कर रखे हैं, है ना, एग्जैक्ट स्केल से लेके 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही लेनी चाहिए, ये सब बात सही होती है। इसी के लिए वो ग्राफ पेपर भी दे के रखते हैं, ठीक है ना। आप ग्राफ पेपर पे सोल्व करोगे, फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अगर उस बच्चे का गलत तब होता जब उसने माइनस नहीं लगा रखा था। एक बच्चे ने उसके मार्क्स कटवाने की करी, मैंने भी काटे नहीं, क्योंकि जब सही था तो सही था, अगर वो माइनस छोड़ता तो करते। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ़्ट साइड लिख रहे हो या राइट साइड, ठीक है। वो सूटेबिलिटी है, अपने जहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये सेम इंटरवल पे होना चाहिए बस, ठीक है ना। इसलिए वो ग्राफ का पेपर में आपके पास ऐसे करके वो डार्क सा बॉक्स बना रहता है ऐसे करके, है ना, और उसके बीच में 5 करके उसने यहाँ पे डिवाइड करके रखा होता है। तो वो आप ग्राफ पे बनाओगे तो आप क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले देखो इक्वेशन 1 का, फिर ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है ना। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू रखी 1, वाई कितना आ जाएगा 9, और जब मैंने एक्स की वैल्यू रखी 5 तो ये भी कितना आ जाएगा 5। मैंने इजी से रख ली है। इसकी रखी मैंने 6 तो ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है, 4 आ जाएगा। और ये 9 तक पहुंचा देती हूँ, 8 9। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, देखो इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो देख लेना। जब x को पुट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 होगा, है ना। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 था, y इधर ही रहेगा, 1 उधर चला जाएगा, 10 - 1 दैट इज़ 9। तो वही बात हमने लिखी है, ठीक है ना। एक वैल्यू ये हो गई। फिर मैंने रखा x इज इक्वल्स टू 5 रखा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 10 - 5, और ये कितना आ जाएगा 5। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है ना, 5 और फिर मैंने x को रखा 6 फुट, ठीक है। ये आपको ना करके नहीं दिखाना होता 10th क्लास में, थोड़ा सा आप लिख के दिखा दो तो इतना अंडरस्टूड रहता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आप दिखा दोगे कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो दिखाओ। देखो इसमें क्या क्या हमने किया, एक तो इक्वेशन बनाई, फिर हमने ये बॉक्सेस मतलब इनके सॉल्यूशन फाइंड करे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके इतने बैठ रहे हैं, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर ग्राफ भी ड्रॉ करा। तो 3 से 4 नंबर तो कवर हो ही गए भाई। 1 मार्क्स का ये हो गया, 1 मार्क्स के ये हो गए 4, और ये ग्राफ हो गया ड्रॉ करा, फिर लाइन ड्रॉ करी उसका, तो 5 से मार्क्स का ये क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, छोटी छोटी सी बात को आप 10th में 9th में हमने ये सारी प्रैक्टिस आपने की हुई है। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4। सिमिलरली अब ये इक्वेशन आप खुद रख के देखोगे, मैं नहीं बताऊंगी। ये 1, चलो इसे 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, इसे जब मैं 0 रखूँगी तो माइनस के y 0 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये दोनों आगे पीछे कर दो, ये y उधर चला गया, 4 इधर आ गया, ये साइन उधर शिफ्ट हो गया, तो ये माइनस के 4। और जब y को 0 रखा तो x कितना आ गया 4। 2 बहुत होते हैं, फिर भी रख दो, कितना इसे 1 रख देती हूँ, ठीक है। उधर जाएगा 3 हो जाएगा,
माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 और 4, ये रहा 0 और ये रहा माइनस का 4, ये वाला पॉइंट बैठेगा। ठीक है, फिर 4 और 0, तो ये वाला पॉइंट बैठेगा। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। चलो एक और देख लेते हैं, ये 1 और ये माइनस का 3, यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। ये ऐसे करके मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसके बाद ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई। ये इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन कौन सी है? 2। ठीक है, अब 1 को देखो, ये 1 है और x y 9 तक जाता था, ये 1 है और ये y 9, यहाँ पर आगे कोई पॉइंट। ठीक है, 5 5, ये रहा 5 5, ये रहा। ठीक है, और 6 और 4, 6 ये रहा और 4 ये रहा। तो ये हमारी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट आपका बैठेगा। ये जो भी बैठेगा उसे सॉल्व कर देंगे। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा होगा? 7 आ रहा होगा, है ना। एग्जैक्ट बनाओगे तो पता चल जाएगा। x कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, और y कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा आंसर। वैसे तो उसने यही कहा था कि ग्राफिकली शो करने को। ठीक है ना, उसने क्या बोला था हमें? नंबर ऑफ क्विज शो ग्राफिकली, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमने ग्राफिकली निकाले हैं। देखो x को तो मैंने बोला ही था कि कितना आया? 7। y को देखो, यहाँ डैश 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 करो तो 3 आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ से आप निकाल के, और जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप ऐसे ही डॉट 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 करके शो कर देना कि ये दोनों पॉइंट बैठ रहे हैं। यहाँ पे लिखना 7,3 आंसर। क्लियर इतनी बात? चलिए अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर द कॉस्ट इज 50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर द कॉस्ट इज 46। फाइंड देयर कॉस्ट ऑफ 1 पेन और 1 पेंसिल। पेंसिल पहले है, पेन बाद में। चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले मैं कॉस्ट कंसिडर कर लेती हूँ। और सपोज करो आप एक डेयरी मिल्क लेने गए, एक मंच लेने गए। डेयरी मिल्क आपने 2 चॉकलेट ली, इसकी 3 ली। ठीक है, और दोनों को मिला के उसने आपसे ले लिए कितने? 40 रुपीज़। ठीक है, 40 रुपीज़। फिर एक आप दोबारा अगले नेक्स्ट डे गए, डेयरी मिल्क की आपने 3 ले ली और मंच की कितनी ले ली? 2। फिर उसने आपसे 15 और ये 15 25 35 रुपीज़ लिए। ठीक है ना, तो अब आप कहोगे कि मेरी डेयरी मिल्क की चॉकलेट कितने की थी और ये कितने की थी? ये तो थी आपकी 5 रुपीज़ की मैंने लगाई थी, और ये आपकी 10 की, तो 30 और ये 10 कितने हो गए? 40 मैंने इस हिसाब से लगाया। अब ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले तो हमें, अब मैंने पहले ही फिक्स कर दिया कि डेयरी मिल्क की चॉकलेट मैं 5 रुपये की वाली ले लूँगी और मंच की मैंने 10 वाली, ताकि मुझे अपनी तरफ से नंबर बनाना था। तो मैंने इजी पिक ही करा, छोटे छोटे नंबर को, है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर तो सबसे पहले क्या कंसिडर करूँ? मुझे क्या फाइंड, जो भी फाइंड करना होता है ना, हमेशा हम यही बताते हैं। 8th क्लास में भी आपने किए होंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम, तो उसमें यही बताया जाता है कि जो चीज़ पूछी है ना वो लेट कर लो। ठीक है, अब उन्होंने मुझसे कॉस्ट पूछी है किसकी? 1 पेंसिल की और 1 पेन की। मैं इसी की कॉस्ट को लेट कर लेती हूँ। क्या लेट करती हूँ? द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। पेंसिल की मैंने x मान ली। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 5 पेंसिल ली। अगर एक पेंसिल 2 रुपये की है तो 10 पेंसिल कितने की होगी? 10 पेंसिल कितने की होगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, 10 को तो 20 की। तो यहाँ पे भी मैंने क्या 5x कर दिया। फिर 7 पेन लिए y रुपीज़ के और दोनों को मिला के 50 रुपये दे दिए उसने। फिर अगेन उसने 7 पेंसिल्स ली और 5 पेन लिए और टुगेदर द 46 रुपीज़ उसका बिल बना। एंड कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल। उसने पहले ही हमें जो क्वेश्चन दे रखा था यहाँ पर, उसने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में गिवन कर दिया था कि आपको ग्राफिकली शो करना है। कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है? ग्राफिकली। अब हम इसे भी ग्राफिकली शो करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले तो इसकी बॉक्स बना देते हैं। अच्छा, मैं बॉक्स बनाने के लिए ना सबसे सही तरीका बता रही हूँ आपको, क्या कि देखो
वैसे तो बच्चे को प्रैक्टिस करनी चाहिए, 1 रखना चाहिए, 2 रखना चाहिए, और यहाँ पर हम बताते हैं कि x की ऐसी वैल्यू रखो कि सीधा सीधा आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अगर x को मैं यहाँ पे 3 रख देती हूँ तो ये बन जाएगा 15। 15 जब इसमें से माइनस होगा तो 35 बनेगा, जो 7 से कटिंग होके 5 देगा। पर आप ऐसा ना करो, ठीक है। अगर कर सकते हो तो बिल्कुल करो, इससे स्ट्रॉन्ग ही होएगा मैथ्स। अगर फिर भी मिस्टेक ना हो उसके लिए क्या करेंगे कि एग्ज़ाम में हमें कैसे करना है, यहाँ पे x को 0 रख दो, 0 रख दिया है ना, y की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 50 है, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 7.1 आ जाएगी, ठीक है। और फिर y को 0 रख दो, y को 0 रखोगे तो 10 कितना आ जाएगा, दिस 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर 7.0 के बाद पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में ना रख के मैं x को ना 3 रख देती हूँ, यहाँ पे मैं x को 3 रख देती हूँ ताकि मेरे पास नंबर सही से बैठ जाएगा। अब मैंने पुट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुट x इजिकल्स टू 3, तो मैंने 5 × 3 रखा, 5x + 7y इजिकल्स टू 50, 7y इजिकल्स टू 50, ये कितना हो जाएगा 15 + 7y इजिकल्स टू 50, 7y इजिकल्स टू 50 - 15 कितना आ जाएगा 35, 7y, y इजिकल्स टू 5 आ जाएगा, है ना। तो x को 3 रखा तो y कितना आ गया 5। ये 2 वैल्यूज़ बहुत है आपके लिए, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाने के लिए 2 वैल्यूज़ का बहुत रहता है। अगर मैं 46 रुपीज़ है ना, इसे 1 रखती हूँ तो मेरा बैठेगा 39, है ना। इसे 2 रखें, 14 रखें तो 6, 36, 7 पेंसिल, 5 पेन, 46, तो इसे रख दो। हम क्या रखें, x को 0 रखते हैं पहले, तो 5 को रखो, कितना आ जाएगा 9.2, है ना। पॉइंट में आने दो, अब क्या करें, आ रहा है तो आ रहा है। अब इसे रखो, y को 0 रख दो, इसकी वैल्यू निकालो, 46 6 पॉइंट कितना बचेगा, देखो यहाँ पे कर रहे हैं 7 से 46 को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे रखो, कितना आ जाएगा आपका 42, बचा 4.0, कितना आ जाएगा 35, 6.5, ठीक है। हम एवरेज से निकाल रहे हैं, इतना पॉइंट एवरेज में रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, 3 और 5, है ना। x और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 और 5, 1 2 3 और 1 2 3 4 5, तो मेरे पास पॉइंट बना ये, कौन सा पॉइंट है 3,5 का। फिर उसके बाद देखो क्या बना हुआ है, 10 और 0, 10 और 0, ये 3 था, 4 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 ये और 0 ये, तो ये वाला पॉइंट बैठ गया। एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों को क्या कर देते हैं, मीट कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए दूसरी इक्वेशन के ऊपर। अब उसने क्या, 0 और 9.2, 0 और 9.2 यहाँ पे बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6.5, ये 6.5 है, और ये 9 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इंटरसेक्ट करेगी, तो क्या आ जाएगा, पेंसिल की कोस्ट, यानी कि x यहाँ पे कहीं काट रहा है इस पे, तो x कितना आ जाएगा, पेंसिल कितनी आ जाएगी हमारी 3 रुपीज़ की, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पे ये किसकी वैल्यू, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। देखो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे ना, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही आपके पास ग्राफ वाली वो वीडियो डाल दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दूँगी वो वीडियो, तो वहाँ पे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऑन द कंपेयरिंग द रेशो, दिस ये रेशो दे रखे हैं, फाइंड आउट द लाइन रिस्पेक्टिवली फॉलोइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट
और पैरेलल और कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, इन एक के ऊपर एक लाइन का होना। पैरेलल का मतलब है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, कहीं मीट नहीं करेगी कोई सॉल्यूशन। या इंटरसेक्ट का मतलब है एक दूसरे को कट करेंगी और एक ही आंसर दोनों के लिए एग्जिस्ट करेगा। वैसे तो हर इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर इंडिविजुअली मैं देखूं तो यहाँ पे बहुत सारे बनते हैं, 1 + 9, 0 + 10, 2 + 8, है ना। अगर ज़्यादा वो है तो 1.5 + 8.5 कर दो, तब भी 10 बनेगा। इंडिविजुअली हर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन दूसरी इक्वेशन के साथ वो कोई सॉल्यूशन मिलके बना रहा है या नहीं बना रहा है, ठीक है ना, तो वो चीज़ चेक होती है। अब हमने पढ़ा है कैसे इंटरसेक्टिंग के लिए, हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट के दो रेशो, हमारे फर्स्ट के जो दो रेशो है वो इक्वल नहीं होने चाहिए थे, है ना, यही पढ़ा था। ये रही इक्वेशन आपके पास, ये रहा। हमने क्या कहा था कि जो यूनिक होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे तो दोनों के फर्स्ट के दो रेशो इक्वल नहीं होंगे। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो लास्ट 3 वाला अनइक्वल होगा। अगर कोइंसिडेंट है तो तीनों के तीनों रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब स्टार्ट करते हैं बेटा उसी पे, है ना, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें फर्स्ट वाले में देखो 5/7 इक्वल्स टू -4/6, 9/8/9, है ना, माइनस के। इसे कुछ कटिंग हो रहा है, नहीं, लिख दो एज इट इज। कटिंग हो रहा है, यस, -2/3, ये दोनों अनइक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल नहीं है, 8/9 -9, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं। 9/18 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 12/24। इन दोनों की कटिंग करो, 1/2, 1/2, 1/2, क्या हो जाएगा, पैरेलल, है ना, सारे नहीं, सॉरी, कोइंसिडेंट। तीनों के तीनों इक्वल आ गए तो कौन सा हो जाता है हमारा, कोइंसिडेंट। इनफाइनाइट, इसमें क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बहुत है, मैनी तो ऑलरेडी हो गई, इनफाइनाइट बोल दिया जब। अब थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में क्या कह रहा है, 6/2 इज इक्वल्स टू -3/-1 इज इक्वल्स टू 10/9। इसकी कटिंग करो, 3/1, 3/1 और नॉट इक्वल, ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये किसकी कंडीशन है, पैरेलल की, ठीक है ना। आंसर नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब वो कह रहा है ऑन द कंपेयरिंग द रेशो, कंपेयर करो रेशो का, पुट आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्ट में क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, और ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है, पैरेलल की। और ये किसकी कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन की, यूनिक की और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इन दोनों की कंडीशन है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये दोनों पेयर है, 3/2, 2/3, ये दोनों ही अनइक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या है, कंसिस्ट। देखो उसने सिर्फ हमसे ये वाला आंसर पूछा है, ठीक है, सिर्फ ये आंसर। अगर आप यूनिक सॉल्यूशन तक लिखाओगे तो मैम दया खा के हाफ मार्क्स देगी, फुल मार्क्स नहीं देगी, क्योंकि 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन बैठता है। कंसिस्ट और इनकंसिस्ट, कंसिस्ट वो जिसमें सॉल्यूशन आ जाए, इनकंसिस्ट वो जिसमें सॉल्यूशन ना आए। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। सेकंड पेयर क्या कह रहा है, 2/4 और माइनस के 3/6 और 8/9। ये दोनों इन दोनों को सॉल्व करो, 1/2, इन दोनों को सॉल्व करो, 1/2,
इन दोनों को सोल्व करो 8/9, ये क्या आ जाएगा पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल और यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग कहें, इंटरसेक्ट, पैरेलल या नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन से मतलब क्या है, ये इनकंसिस्ट। ठीक है ना, इनकंसिस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके 3 पार्ट और दे रखे हैं, थर्ड पार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर 3/2 इन अपॉन में 1/9। ठीक है, इसके अपॉन में लिखोगे बात वही है। फिर दूसरा लिखो 5/3 और अपॉन में क्या आ जाएगा -10, है ना, और क्या हो जाएगा 7/14। कितना आ जाएगा, इन दोनों की कटिंग होगी 3 1/6 बैठेगा, इस दोनों की कटिंग होगी तो कटिंग हो जाएगी 2 1/-6 बैठेगा, और ये 1/2। ये दोनों अनइक्वल है तो इसकी तो बात ही छोड़ दो। तो ये क्या जाएगा इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट मतलब कंसिस्ट। फोर्थ पे आ जाइए बेटा। फोर्थ में क्या कह रहा है 5/-10 -3/6 11/-22 1/2 और ये 1/2 माइनस के, और ये भी 1/2। जिस केस में तीनों इक्वल होते हैं तो वो कैसी होती है, एक के ऊपर एक लाइन होती है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसी होती है ये, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इसमें। और जहाँ सॉल्यूशन आ जाए वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। फिफ्थ वाले में देखिए बेटा, फिफ्थ वाले में 4/3 अपॉन में 2 लिखोगे तो मैं 1/2 लिख रही हूँ। ठीक है, और आपका जाएगा 2/3 और 8/12। ठीक है, अब इसे कटिंग करो 1/6, नॉट इक्वल आ रहा है ये पहले ही, तो इसकी तो बात ही रहने दो। 4 2 3 ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, पर इन दोनों के इक्वल का क्या करें, ये दोनों अनइक्वल है तो क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन बैठेगा, है ना। यूनिक सॉल्यूशन बैठेगा तो क्या आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, तो क्या बैठेगा इसमें कंसिस्टेंट। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट और इनकंसिस्ट? इफ कंसिस्ट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहले तो हमें बताना है कि ये कंसिस्ट होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो इसका ग्राफ तो बनने से रहा। ठीक है, सॉल्यूशन ही नहीं बैठ रहा है, जिसका सॉल्यूशन बैठ रहा है वो ही करना है। फर्स्ट वाला देखते हैं, x + y = 5, 2x + 2y = 10, 1/2 = 1/2 = 5/10, 1/2 1/2 और इन दोनों की कटिंग हो जाएगी 1/2। तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसे क्या कहते हैं कोइंसिडेंट, है ना, क्या बोलते हैं इसे कोइंसिडेंट बोलते हैं, कोइंसिडेंट। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो x को 0 रखोगे, फर्स्ट इक्वेशन से बना रही हूँ बॉक्स। अगर मैंने x को 0 रखा तो y कितना आया 5, और जब y को 0 रखा तो x कितना आया 5। अगेन यहाँ इसे पूरे प्लेन को क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना, इसके ऊपर भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है, पर ज़्यादा अच्छे से आता ही होगा आपको ये, क्योंकि हम बहुत करते आए हैं 4 और 5। ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये देखो ये 0 और 5 और ये 5 और 0,
इन दोनों को क्या कर देंगे, मीट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर दोबारा बनाओ, इससे बनाओ, इससे भी क्या होगा, एक्स वाई, एक्स को 0 रखा तो वाई कितना आ जाएगा 5, वाई को 0 रखा तो ये, तो इक्वेशन 1 भी जाएगी इसके ऊपर, 2 भी जाएगी, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ 0 और 5 भी इसके सॉल्यूशन ही माने जाएंगे, ठीक है ना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन का कोई हाफ पेरीमीटर है, हुज लेंथ इज 4 मोर, उसकी लेंथ को मैं 4 मोर कर देती हूँ ऑफ इट्स ब्रेथ से। मैंने क्या सबसे पहले क्या करूँ, लेंथ और वाई को क्या कर दिया, लेंथ मैंने, ये ब्रेथ मैंने मान ली b और लेंथ को l मान लिया। उसने कहा लेंथ इज 4 मोर इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ से वो 4 मोर है। अब इसे फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी कि मुझे l और b पता चल जाए तो मैं डायमेंशन बता दूंगी। और उसने बोला है इज, यानी कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अगर यहाँ पे लगाएं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना 36, ठीक है। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × l + b = 36। अब 2 डिवाइड में चला जाएगा, l + b = 36 अपॉन में 2 डेट इज 18, l + b कितना आ गया 18, l तो l की वैल्यू क्या उसने दे दी है यहाँ पे ये, तो 4 + b + b = 18, 4 इसमें से माइनस कर दोगे 2b आ जाएगा 14, b आ जाएगा आपके पास 7, तो ब्रेथ कितनी आ गई 7 आ गई, कितनी आ गई ब्रेथ 7 आ गई। अब आ जाते हैं लेंथ पे, लेंथ कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उसने हमसे पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी कि पहले वाले के हिसाब से बताना है। हाफ, अच्छा ये इसमें से नहीं जाएगा, ये ऐसे नहीं करेंगे, क्या कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी कि उसने बोल दिया हाफ पेरीमीटर, तो उसने यहाँ पे बोला है लेंथ इज, यानी कि l, मैंने लेंथ कंसिडर यहाँ पे कोई रेक्टेंगल ले लिया और इसकी लेंथ ले ली l और इसकी ब्रेथ ले ली दिस वन, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास। अब उसने कहा लेंथ इज, इसका मतलब इक्वल्स टू 4 मोर कर दिया और फिर ब्रेथ की। अब उसने यहाँ पे बोला है पेरीमीटर, है ना, हाफ पेरीमीटर बोला है, तो मैं हाफ पेरीमीटर का ही हिसाब से लगाऊंगी, ठीक है ना। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना 36, वैसे पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × l + b 36, पर उसने हाफ बोला है तो मैं इसका हाफ कर दूंगी, यानी कि इसका हाफ करेंगे कि तो क्या आ जाएगा 2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। l + b कितना आ गया 36, अब l की वैल्यू क्या है 4 + b + b = 36, और ये 2b = यहाँ से माइनस करोगे तो 32 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा 16, b आ गया 16। अब l भी निकाल दो, l कितना था 4 + b, यानी कि 4 + 16 दैट इज 20, तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई 20 आ गई आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस राइट द अनदर linear equation of a two variable such that the geometrical representation of the pair of this। पहले तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन लिखनी है, फर्स्ट पे किसकी कंडीशन लिखनी है इंटरसेक्टिंग की, इंटरसेक्टिंग यानी कि मेरे पास क्या कंडीशन होती है a1/a2 का रेशो नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, यानी कि इक्वेशन क्या है मेरे पास 3y - 8 = 0 और प्लस के 2x। अब देखो उसने a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/, अब a1 तो ये है और b1 ये है, मैं b1 ये है हमारे पास,
है ना। तो मैं A2 और B2 को कुछ ऐसा रखूँगी ये इक्वल ना बने, 2/7 लिख दूँ, नॉट इक्वल्स टू 3/9 लिख देते हैं, है ना। तो ये कभी इक्वल नहीं बनेंगे। तो अब क्या लिखोगे, देखो इसका आंसर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैच करे, ठीक है ना। इसका आंसर ज़रूरी नहीं है कि मैच करेगा। क्या कर लिखे, यहाँ पे मैंने लिखा था 5x लिख देते हैं, 7y, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ठीक है, आंसर। अब सेकंड वाले में क्या कह रहा है, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता था कि C वाला नॉट इक्वल्स टू होता था, है ना। ये दोनों आपस में इक्वल रहते थे, ये दोनों आपस में इक्वल रहते थे। अब इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों आपस में इक्वल रहने चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या लिखूँ, इक्वल रहने चाहिए ना, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4x प्लस 6y, और ये कुछ 17 लिख देते हैं, कुछ अलग सा नंबर। देखो 2/4, 3/6, 1/2, इसे सॉल्व करोगे 1/2, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा -8 -17, ये दोनों इक्वल नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा इससे ये बात बन गई। अब आ जाते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या था कि सारे के सारे तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब सारे तीनों के तीनों इक्वल कब होंगे, चलिए जब सबको क्या करो, देखो क्या होता है इक्वल में, वहाँ पे हमने क्वेश्चन पढ़ा था x + y = 10, फिर ऐसे 2x + 2y = 20 आ रहा था, है ना। तो ऐसे ही लिखना है, यानी कि कहने का मतलब है पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 4 से कर दो, 3 से कर दो, 5 से कर दो, कौन सा टेबल आता है उससे कर दो, क्योंकि तीनों रेशो इक्वल चाहिए, समझ गए। 3 के 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसके बाद आपका एक ही क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है इसमें। चैप्टर भी अच्छा था और इस एक्सरसाइज में से आता भी एग्ज़ाम में बहुत। कितना आ जाएगा, 4x + 6y - 16 = 0। मैंने सबका रेशो करके दिखाया है, ठीक है ना। तो आपको फिर अपने एग्ज़ाम में करके दिखाओ, तुम्हें पता होना चाहिए। तो कितना आ रहा है सबका, 1/2, 1/2